दशरथ जी सोचने लगे कि भाई मैंने जटायु को वचन दिया हूं रघुकुल रीति सदा चल जाई राम पहला लड़का ही तुम्हारा अंतिम संस्कार करेगा। तो ये तो पूरा हो रहा है, लेकिन मैं राम के वियोग में जी नहीं पाऊंगा। तो इसलिए जो है दशरथ जी का वचन जो है पूरा, अपनी वचन को पूरा करने के लिए दशरथ जी को राम को वन भेजना पड़ा। और चूंकि वो भी था कि भाई जब तक जाएंगे नहीं तब तक कल्याण नहीं होगा, ऋषि मुनि संत महात्मा राक्षसों का। तो कहने का मतलब यह है कि जो कुछ भी घटित हो रहा है उसमें सब ईश्वर की ही लीला है, ना किसी का कहीं दोष है और ना किसी का कहीं जस है। कैकेयी को भी बुरा बनना पड़ा इसीलिए। तो इसका मतलब यहाँ पर पॉइंट गलत हो गया क्या? कैसे? कैकेयी के जो पिताजी ने जो बोला था कि पहला जो बच्चा होगा वो राजाभिषेक होगा, वही तो सब है। पहला नहीं तो वो तो गिद्ध को भी बता दिए कि पहला जो होगा वो श्राद्ध करे। पहला नहीं कहे भाई, वहाँ नहीं जाते बनवास तो कैसे करते हैं? मैं श्राद्ध की जो बात है ये नहीं हुआ। हाँ ठीक है, तर्क करना जरूरी है ताकि जब तर्क करेंगे तभी जब वो राजा बन जाएगा तो फिर उनका श्राद्ध कहाँ से करेगा? ये कहे थे इसीलिए देश के राजा ने ये कहा था कि जो कैकेयी के गर्भ से पैदा होगा। आखिर पहला लड़का बोला ना आपने? ना आखिर पहला बच्चा जो पहला तो गिद्ध ने बोला था। पहला लड़का तभी की शादी हुई कैकेयी का, कैकेयी के गर्भ से जो पैदा होगा। पहला नहीं। अच्छा पहला बोले थे इसलिए हो गया, निकल गया होगा। लेकिन अर्थ यही है कि कैकेयी के गर्भ से जो पैदा होगा वो जो है राजा बनेगा। तो वरदान भाई दशरथ जी ने तो अपना प्रण पूरा किया, पहला वरदान को तो मांग लिए हैं। तापस वेश उदेश वनवासी 14 वर्ष, तापस वेश उदेश विशेषी 14 वर्ष राम वनवासी। अब नहीं आदर आ रहा है तो, और साथ में ये लक्ष्मण जी और सीता जी भी हैं, क्योंकि अकेले राम जी के बस का नहीं था कि सब कुछ पार लगा देते। इसीलिए शेष ना माने लक्ष्मण जी और सीता जी भी साथ गई। उदासी का मतलब होता है उदासी में से ऊन निकाल दिए तो दासी हो गया, ठीक है ना। अब ये दोहा ही मेरे को नहीं याद आ रहा है, स्मरण हो रहा है, लेकिन इसका बहुत बढ़िया विश्लेषण है। तो कहने का मतलब यह है कि जो कुछ भी घटित होता है वो सब ईश्वर की कृपा से होता है और वही सब करते हैं। क्योंकि ये सब तांडव नहीं होता तो कहाँ हम लोग रामायण पढ़ते, कहाँ हम लोग को पता चलता। इसीलिए ये कहा है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, अगावहि सुनहि सब विधि सब संता। भगवान की कथा इतनी है, अरे जब से सृष्टि हुआ है तब से कितने बार जन्म लिए, कहाँ कहाँ लिए। तो ये कथा अनंत है। अब जितने भी संत महात्मा हैं ये क्या है, उनका टाइम पास करना यही है। भगवान सत्संग क्या है, हम लोग कहते हैं कि भाई सत्संग में चलिए, तो वहां यही सब होता है, प्रभु का गुणगान। और उसके करने से क्या है कि हमारा जो बाहरी शरीर है वो तो खाने पीने से स्वस्थ रहेगा, लेकिन अंदर की आत्मा जो है इसी सत्संग से ही संपन्न रहेगी, इसी से खुश रहेगी। हमें आभास नहीं होगा, लेकिन आत्मा की संतुष्टि किसमें है, परमात्मा में। जहां परमात्मा का गुणगान हो, जहां परमात्मा का भजन हो, उसी में ये आत्मा जो है हमारी संतुष्ट रहती है और उसी में इसको जो है सब सुख प्राप्त होता है। तो वो निकल गया होगा कि पहला ना निकल गया था, लेकिन ऐसा नहीं है, उन्होंने यही कहा था। तो इसीलिए भगवान जो है जा करके उनका गिद्ध जटायु का सब क्रिया है एक पुत्र के माफिक, क्योंकि उन्होंने दिया हुआ था। और कहते हैं ना
कि बड़ा लड़का जो है बाप का जो है सब कर्मकांड करता है, लेकिन कहाँ किए? ये तो भरत जी, क्योंकि बड़ा है, सब तो कर्म कांड भरत जी किए ना, ये तो उनका किए। अरे तो वो भी तो कैकेयी से पहले ही बच्चा तो था। हाँ भाई उनका पहले ही बच्चा तो पहले तो भरत ही गए थे ना। तो कहने तो का बड़ा तो वो भी था, माँ अलग अलग थी, बाप बस। ही एक था, लेकिन उनकी कोख से लिए तो वो भी तो बस बड़ा था। वही था। तो इसीलिए हमें किसी को अपने से दोष देने की कोई जरूरत नहीं है। जो कुछ ईश्वर करते हैं सब उसी में रजा रहना है और उसी में हमारा कल्याण है। चलिए जय। विधि का विधान है ना, पहले से चलो वाह है। विधि का विधान पहले विधि का विधान पहले से रचा हुआ है भाई, उसको हम और आप किसी प्रगति की हिम्मत नहीं कि उसको बदल दें। अगर हमें राजा बनना है तो कहीं ना कहीं से संजोग जुट जाएगा, हम राजा बन जाएंगे। अगर भिखारी बनना है तो भी संजोग जुटा देंगे भगवान, कहीं ना कहीं से संजोग जुटेगा और हम भिखारी की अवस्था में घूमने लगेंगे। तो ये सब विधि का विधान है और इसमें किसी को कोई संकोच भी नहीं होना चाहिए। इसीलिए दुख भी नहीं होना चाहिए किसी को। हाँ आगे अरे ठीक है, जो चल रहा है, जो भगवान कर रहे हैं वो कर रहे हैं, ठीक है भाई उसी की रजा में रजा बंद रहो ना। और क्या, खुश रहो। हाँ, हाँ, चर्चा करते रहिए कहा भगवान कि का, ये सब जीवन चीज़। चक्र है। हाँ, जैसे मौसम बदल जाता है ना अपने आप, हाँ, जाड़ा गर्मी बरसात कोई बदलता है? किसी की ताकत है? आज हम लोग साल लेकर के घूम रहे हैं, स्वेटर पहन रहे हैं, और गर्मी में देखिए सब हटाओ अपने आप। देखिए तो यही इंसान नहीं समझता है इस चीज को। जैसे अपने आप प्रकृति बदल जाती है उसी तरह से वह अपने आप जो है हमारा समय बदल जाता है, भाग्य बदल जाता है, हमारी दशा बदल जाती है, हमारा विवेक बदल जाता है। दशा तभी बदलेगी ना जब हमारा विवेक बदलेगा। तो ईश्वर क्या करते हैं कि जाको प्रभु दानु न दुख दिन्हा, अता को मति आगे हर लिन्हा। आगे मती हर लेते हैं। जिसको ईश्वर को सुख या दुख देना होता है सबसे पहले उसका विवेक खत्म कर देता है। अब कैके का विवेक तो खत्म हुआ था। जब विवेक खत्म हो जाएगा तो करेगा क्या? वो तो वही करेगा जो उनकी रजा है। अच्छा है। तो इसीलिए कहते हैं कि कोई न काहु सुख दुख के दाता, कोई न काहु सुख दुख के दाता, निज कृत कर्म भोग सुनु भ्राता। जब कर्म का फल भोगने को होता है तो क्या होता है? पहले विवेक चला जाता है। अगर सुख का कर्म भोगना होगा, अगर सुख का नंबर आ गया कि भाई हमने कोई पुण्य किया है और उसका पुण्य को भोगना है, तो क्या होगा? सबसे पहले हमारा विवेक जग जाएगा, आपका विवेक जग जाएगा। आप जो है शुद्ध काम करोगे तो शुद्ध करोगे तो बढ़िया ही होगा। बढ़िया मिलेगा, सही बात। और जब पाप का फल आने को होगा तो विवेक उस समय मर जाएगा। जो अच्छी चीजों कोई समझाएगा तो बोलोगे अरे छोड़ो यार, ऐसे ही है, मेरे को लेक्चर दे रहे हैं, मुझे नहीं पता है। जैसे लोग कहते हैं ना, बोलोगे चलो भैया सत्संग में चलते हैं, तो बोले अरे वही मैं सुनता हूँ कि भगवान से प्रेम करो, भगवान को मानो, भगवान की पूजा करो, तो मैं करता ही हूँ। नहीं, जब वहां जाओगे तो उस अमृत की वर्षा जब आपके होगी तो आपकी आत्मा जागृत होगी, और जब आपकी आत्मा जागृत होगी तो विवेक खुलेगा। जब विवेक खुल जाएगा तो अपने आप समझ जाओगे सर चीज, वो कोई चीज को बताने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए कहते हैं कि पहले जो घटित होना होता है वो पहले आदमी का विवेक जागृत होता है या विवेक मर जाता है। इसके अलावा और कोई कारण नहीं होता है। चलिए दे दे। हाँ बहुत अच्छा बोला आपने। ऐसे सबके विवेक खोलते रहो। हाँ? ऐसे सबको भगवान ने तुम्हें चुना, अच्छा देखिए विवेक इंसान नहीं खोलता है, विवेक तो अब खोलने वाले वो होते हैं। इंसान के ही घट में बैठ के तो बोलेगा। हाँ, वो है, जहाँ- लेकिन उस विवेक को खोलने के लिए एक ही तरीका है, प्रभु के शरणागत हो जाओ, समर्पण कर दो। तन से मत करो, धन से मत करो, मन से। लेकिन मन से कर दो।
क्योंकि अपने मन को ही ईश्वर में अगर अर्पण कर दिए तो पार हो गया। तब क्या करोगे? तब तो अभी यहाँ है, वहां गए, मान लो सत्संग सुनने गए, दीदी से बोल रहा हूँ कि चलो दीदी सत्संग सुनने चलते हैं, वहां तन लेकर गए और मन जो है घर में घूम रहा है, कह रहे भाई फलाना आए होंगे, मैं तो बैठा है ना। तो हमने तन को तो लगा दिया कहाँ? सत्संग में, लेकिन हमारा मन कहाँ है? मन घूम रहा है, कह रहे भाई घर गया होता तो ये काम करता, वो काम करता, तो नहीं। इसीलिए कहते हैं कि धन, हमने पैसा खर्च कर दिया, दो दर्जन केला ले लिया, मिठाई ले लिया कि सत्संग में जा रहा हूं, धन दिया ना भाई, पैसा खर्च किया, लेकिन मन कहाँ है? अब सोच रहे हैं कि यार फालतू लेकर आ गया, नहीं लाना था, अब उसी में दिमाग चल रहा है। लेकिन अगर मन वहां हो जाए, जो दीदी लोग आ रही है उसको सुने, भगवान के चरणों में श्रद्धा रखें, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि तू मुझे कुछ मत दे, ये फल फूल ये सब कुछ मत दे, बस अपने मन को मेरे में मिला दे। तू मन दे देगा तो मैं तेरा सब कुछ पा जाऊंगा, क्योंकि तेरे पास कोई इच्छा ही नहीं रहेगी। तो इसीलिए बोलते हैं कि मन को दे दो, तन और धन मत दो। मन दे दो, भगवान कल्याण कर देंगे, और कल्याण तो वैसे ही करेंगे जिससे ऊपर कृपा हो जाएगी। कहे है ना जामोन जी कि जामवंत कह सुन रघुराया, अजा पर नाथ करहु तुम दाया, ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, असुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। कहेंगे हे भगवान, जिस पर आपने कृपा कर दिया है वो तो सब गुण संपन्न हो गया। सूर, देवता, नर, मनुष्य और मुनि, ये सब उसके ऊपर खुश रहते हैं जिस पर आपने कृपा कर दिया। तो वही बात है, तो कृपा तब होगी जब हम उनके शरणागत हो जाए, अपने आप को कुछ दें, अपने मन को दे दिए, कल्याण ही कल्याण है। बोलो जय सतगुरु। की जय। रिकॉर्ड नहीं आता।